My name is Hala, and I'm lecturer at King Institute of Medical and Allied Health Science. आज हम पेट पढ़ेंगे। दिस इज लास्ट चैप्टर टॉक्सिकोलॉजी में कुछ पहले चैप्टर स्टार्ट में हम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम डेफिनेशन टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। टॉक्सिन टॉक्सिक सब्सटेंस दैट आर प्रोड्यूस नेचुरली। टॉक्सिन क्या है? ये वो जहरीली सब्सटेंसेस है जो नेचुरली प्रोड्यूस हो। ये वेजिटेबल भी हो सकते हैं, ये माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। टॉक्सिक दिस टर्म रिलेट्स टू पॉइजनस और डेडली इफेक्ट ऑन द बॉडी। टॉक्सिक जो है ये टर्म जो है ये हमें बताता है कि पॉइजनस चीज़ जो है, ये पॉइजन जो है, इसका बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। ये पॉइजन जो है हमारी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा रही है। टॉक्सिकेंट any chemical that can injure or kill humans, animal और plant poison। टॉक्सिकेंट क्या है? ये वो केमिकल है जो इंसान, एनिमल्स या प्लांट्स को मार दे या उनको नुकसान पहुंचाए, तो इसको हम टॉक्सिकेंट कहेंगे। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ पॉइजन दैट हाउ नेचुरल और मैन मेड पॉइजन कॉज अनडिजायरेबल इफेक्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। टॉक्सिकोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ पॉइजन है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि नेचुरल और मैन मेड पॉइजन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। डिसिप्लिन्स डिफरेंट ब्रांचेस है टॉक्सिकोलॉजी के। इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी, फूड टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। Toxicity describe the degree to which a substance is poisonous or can cause injury। टॉक्सिसिटी जो है ये हमें ये बताता है, ये वो डिग्री डिस्क्राइब करता है कि ये पॉइजनस सब्सटेंस जो है किस हद तक नुकसान पहुंचा रहा है और किस हद तक इंजरी कर रहा है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में। It depends on dose, duration, and route of exposure, shape and structure of chemical itself and individual human factors। टॉक्सिसिटी जो है ये किस चीज़ों पर डिपेंड में है, किन चीज़ों पे? डोज पे, ड्यूरेशन पे, रूट ऑफ एक्सपोजर पे, बाय इनहेलेशन पॉइजन अंदर चला गया है, बाय ईटिंग और या बाय कांटेक्ट, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल पे और इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर पे। टॉक्सिसिटी में अगर एक्सीडेंटल मेजॉरिटी बच्चों में होती है कि उनको पता नहीं होता, वो कोई चीज़ खा लेते हैं। इंटेंशनल दिस इज मोस्टली फॉर सुसाइडल अटेम्प्ट टॉक्सिक या पॉइजन चीज़ यूज़ करें। एडवर्स ड्रग रिएक्शन किसी गलत ड्रग की थेरेपी की वजह से या गलत ड्रग्स यूज़ किया, तो इस वजह से भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। एंटीडोट क्या है? एन एंटीडोट इज अ ड्रग और केमिकल दैट इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग और पॉइजन। एंटीडोट हमारे पास वो ड्रग है या वो केमिकल है जो उस पॉइजन ड्रग के इफेक्ट को कम करे। Some antidote may neutralize particular drug while some antidote charcoal may help to reduce the toxicity of drug। हमारे पास कुछ एंटीडोज होते हैं जो उस ड्रग के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसको एंटागोनाइज करते हैं। हमारे पास मेजॉरिटी चारकोल जो है एक एंटीडोट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं अगेंस्ट पॉइजन, जो ड्रग की टॉक्सिसिटी को कम कर देता है। मैनेजमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी, हम किस तरह टॉक्सिसिटी को मैनेज करेंगे? द टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस और केमिकल कैन बी मैनेज बाय द फॉलोइंग वे। हमारे पास फर्स्ट प्रियोरिटीज आर ABC। ABC क्या है? एयर वे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले हमें ABC ये तीन टर्म्स जो है ये चेक करने चाहिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बॉडी में, किसकी ब्रीथिंग सही हो रही है या नहीं, सर्कुलेशन किस तरह है, एयर्स वे किस तरह है, उसकी बीपी, ये सारी चीज़ें हमने पहले चेक करनी है। सेकेंड ऑप्शन पर टर्म है हमारे पास हिस्ट्री। हिस्ट्री लेनी है पेशेंट से, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। थर्ड एमएसएस वॉमिटिंग, हम इस तरह चीज़ें देंगे कि वो बंदा वॉमिटिंग करे और वो पॉइजन बाहर निकल आए। गैस्ट्रिक लेवाज, इट इज़ अ टेक्निक जिसमें नैरो ट्यूब जो है थ्रू माउथ और नोज एंटर होते हैं, स्टमक में उस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं और स्टमक वॉशिंग हो जाती है। यूज़ ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इनहेंस एक्सक्रीशन, हम चारकोल यूज़ करते हैं एज एंटीडोट और एक्सक्रीशन ज़्यादा करते हैं कि वो पॉइजन बॉडी से बाहर आए। यूज़ ऑफ एंटीडोट, और हम लास्ट में एंटीडोट देते हैं उस ड्रग के खिलाफ। सपोर्टिव केयर प्रिजर्व द वाइटल ऑर्गन फंक्शन टिल पॉइजन इज एलिमिनेटेड। हमारे पास अगर एक पॉइजन एलिमिनेट हो रहा है तो हमें वाइटल ऑर्गन के फंक्शन को भी चेक करना है। हमें प्रॉपर चेकअप रखनी है ऑर्गन्स पे कि
उसको तो इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है और ऑर्गन्स हमारी बॉडी के इफ़ेक्ट नहीं हो रहे। सपोर्टिव केयर इंक्लूड प्रॉपर केयर ऑफ कोमा, हाइपोटेंशन, हाइपोक्सिया एंड एक्यूट रीनल फेलियर। हमें देखना है कि बंदा कोमा में ना चला जाए, हाइपोटेंशन ना हो जाए, हाइपोक्सिया ना हो जाए और लास्ट में कि किडनी खराब ना हो जाए। Thank you so much. Please subscribe our channel, do comment, and give us feedback.